नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोटक म्यूचुअल फंड का नया एनएफओ कोटक हेल्थ केयर फंड के बारे में। हेल्थ केयर फंड क्यों अच्छा लग रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर इंडस्ट्री का फ्यूचर आउटलुक क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना। और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट। हम म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर पोस्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग एएमसी के जो फंड्स है, जो हेल्थ केयर के रिलेटेड फंड है, उनका पास्ट रिटर्न कैसा है वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना। रिसेंटली एचडीएफसी फार्मा फंड का भी एनएफओ गया है, उसका भी हमारा वीडियो है। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर देता हूं, आप देख सकते हैं वो भी। तो इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री का वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन कैसा है। सो इंडिया इज थर्ड इन टर्म्स ऑफ फार्मा प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम, तीसरे स्थान पे है। जो 200 प्लस कंट्री को सर्व करता है इंडिया इन फार्मा। 60% ग्लोबली जो वैक्सीन सप्लाई होती है वो इंडिया के सप्लाई होती है। 40% यूएस में जो जेनरिक ड्रग सप्लाई होता है वो इंडिया का होता है। 50% जेनरिक ड्रग अफ्रीका में जो सप्लाई करता है वो भी इंडिया करता है। ग्लोबली जो जेनरिक ड्रग में हमारा मास्टर ये 20% ड्रग हमारा जाता है। 25% सारी जो मेडिसिन जाती है उसमें 25% ऑफ मेडिसिन यूके में इंडिया की जाती है। सो ग्लोबली इंडिया का दबदबा है फार्मा इंडस्ट्री में। तो फार्मा अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जिसमें आ जाता है डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस आ जाते हैं। जेनरिक जो मेडिसिन है, ज़्यादातर जेनरिक्स हम एक्सपोर्ट करते हैं वो भी आ जाती है। एपीआईज आ जाते हैं। सीडीएमओ एंड सीआरओ, उसका फुल फॉर्म होता है कंट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है तो कॉन्ट्रैक्ट लेती है मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो रिसर्च के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लेती है। स्पेशलिटी ड्रग्स आ जाते हैं उसमें। व्हाट डू वी मीन बाय स्पेशलिटी ड्रग्स? स्पेशलिटी ड्रग का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स डिजीज है उनको ट्रीट करने के लिए मेरे को स्पेशल ड्रग्स चाहिए, वो आ जाते हैं। हॉस्पिटल्स आ जाता है, डायग्नोस्टिक्स लैब आ जाते हैं एंड मेडिकल इक्विपमेंट आ जाते हैं। तो ये सारा फार्मा इंडस्ट्री में आता है। तो विद इन सेक्टर मेरे में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लग रहा है। सो वन कैन गो विथ कोटक फार्मा फंड, अच्छा फंड है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर का आउटलुक क्यों अच्छा है? क्योंकि 2021 में 10 आदमी में से एक आदमी 65 एज के प्लस का है। अगर मैं बाई 2030 का बात करूं तो 6 आदमी में से एक आदमी 65 प्लस का हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि एवरेज एज हमारी बढ़ रही है। जैसे 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 एज हमारा फैक्टर है, एवरेज एज बढ़ रहा है, उससे क्या होगा कि दवाई का खपत बढ़ जाएगा। अभी देखा गया है रिसेंटली कि छोटे छोटे उम्र के लोग में क्रोनिक डिजीज आने लगे, डायबिटीज़, कैंसर, ऐसे। तो वहाँ पे दवाई का खर्चा ज़्यादा लगेगा। 61% अराउंड लोग ने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है। अल्कोहल का जो कंजम्पशन है, सिगरेट्स का कंजम्पशन है, यंगस्टर में बढ़ गया है। 50% लोग अनहेल्दी खाने के लिए अनहेल्दी खाते हैं। तो इससे क्या होगा, रोग ज़्यादा आएगा और दवाई का कंजम्पशन धीरे 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 बढ़ने लगेगा। दूसरा, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने से क्या होगा, मेरे को मेडिसिन भी ज़्यादा चाहिएगी। अभी सारी मेडिसिन यहाँ से ही आएगी कि जो लिस्टेड प्लेयर्स है, अच्छी अच्छी मेडिसिन, अच्छे डायग्नोसिस लैब भी उनके पास ही है। तो उनका रेवेन्यू नेक्स्ट फ्यूचर में बढ़ जाएगा। यूएस में दवाई हमको बेचनी है तो यूएस एफडीए अप्रूव्ड कंपलसरी चाहिए, तभी दवाई मैं वहाँ पे बेच सकता हूँ। जैसे मैंने आगे बताया कि यूएस में हमारे पास 40% जेनरिक मेडिसिन का सप्लाई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यूएस एफडीए अप्रूव्ड जो हमारा मेडिसिन है जो 12.5% है, डेट इज सेकंड हाईएस्ट है। यूएस एफडीए में यूएस का 42% मेडिसिन जो ऐसा है जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। हमारा 12.5% जो मेडिसिन है वो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। उससे क्या होगा, उससे वो होगा कि यूएस एफडीए अप्रूव्ड ऐसे ही नहीं मिल जाता सर। उसके लिए बहुत ही कड़क रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उससे हमारा जो दवाई है वहाँ पे ज़्यादा बिकेगा और रेवेन्यू अपने आप बूस्ट होगा। जो कंपनी के पास यूएस एफडीए आ गया, समझो जैकपॉट लग गया। मेडिकल में फार्मा का बात कर लिया, अभी हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स का। तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री कुछ प्लेयर्स लिस्टेड भी हैं हमारे पास। तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो पेनिट्रेशन हॉस्पिटल्स का बहुत ही कम है। वाई आई वुड से डैट बिकॉज कि पर 10,000 पीपल हमारे पास कितने बेड्स है आपको पता है? पर 10,000 पीपल, अगर मैं रशिया की बात करूँ तो पर 10,000 पीपल दे आर हैविंग 71 बेड्स। चाइना के पास 43 बेड है 10,000 पीपल में, हमारे पास केवल 15 बेड है।
ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है लो पेनिट्रेशन है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोप ग्रोथ यहाँ पे बहुत है। दूसरा कि हॉस्पिटल्स में अभी मेडिकल टूरिस्ट ज़्यादा आने लगे हैं, मेडिकल टूरिज्म बढ़ गया है। मेडिकल टूरिज्म का मतलब कि बाहर लोग जो रह रहे हैं वो इंडिया में आके कुछ स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं और ट्रीटमेंट लेके फिर जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हार्ट का बाईपास अमेरिका में $1,44,000 में हो रहा है, वो हमारे में केवल $5,200 में हो रहा है। जो एंजियोप्लास्टी हार्ट का ही डिजीज है, जो एंजियोप्लास्टी $57,000 में यूएसए में हो रहा है, हमारे वहाँ $3,300 में हो रहा है। ये मैं अगर बात करूँ कि बाईपास एंजियोप्लास्टी इंडिया में तो हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रहा है, ठीक है। जो अंत्योदय योजना और माँ कार्ड जैसा है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। जो हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट $1,70,000 में हो रहा है, वो यहाँ पे 5,500 केवल। आधा भी खर्च नहीं है, आधे से भी बहुत कम खर्च है। तो मेडिकल टूरिज्म ऐसा माना जाता है कि 3 मिलियन हो जाएगा 2030 से। तो इससे क्या होगा, हमारे हॉस्पिटल्स को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा और वहाँ पे प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट का सपोर्ट भी ज़्यादा है। हाउ कि गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर में 2.1% ऑफ जीडीपी मेरा हेल्थ केयर पे पीछे खर्चा किया है। तो 2.1% इज़ अ ग्रेट नंबर। गवर्नमेंट ने जो बिलो पॉवर्टी क्लास लोग हैं उसको इंश्योरेंस भी दिया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हेतु, जिसे गुजरात में हम माँ कार्ड बोलते हैं, पहले माँ कार्ड था, अभी भी कुछ है शायद। हॉस्पिटल्स कुछ टाई अप है उसमें। जो बाईपास यूएस में $1,55,000 में हो रहा है, वो बाईपास यहाँ पे जो बिलो पॉवर्टी क्लास है वो फ्री में करवा रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंडिचर जो होगा वो गवर्नमेंट देगी। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के हेतु कुछ मेडिकल स्टोर्स गवर्नमेंट ने खोले हैं। जो मेडिकल स्टोर्स में जो जेनरिक मेडिसिन है वो काफ़ी कम दामों में बेची जाती है। तो मेरा लोअर से लोअर क्लास है वो मेडिकल अभी अफोर्ड कर सकता है थ्रू जो गवर्नमेंट की योजना है उसके हेतु। तो उससे क्या होगा कि सब लोग जो अगर मेडिसिन ज़्यादा खपत करेंगे तो मेडिसिन का जो मेरा सेलिंग है वो अपने आप बढ़ने लगेगा। सो गवर्नमेंट सपोर्ट भी है। तो हेल्थ केयर फंड आउटलुक अच्छा लग रहा है। नाउ हम अभी ये बात करेंगे कि व्हाई टू गो विथ कोटक म्यूचुअल फंड। कोटक म्यूचुअल फंड का हेल्थ केयर में क्यों जाना चाहिए मेरे को? कोटक म्यूचुअल फंड में ये फंड मैनेज कौन करेगा? मिसेस शिबानी कुरियन एंड मिस्टर धनंजय। तो मिस्टर धनंजय को 17 साल का एक्सपीरियंस है। मिस्टर शिबानी मैम, मिसेस शिबानी मैम को 20 साल का एक्सपीरियंस है इक्विटी का। एंड जो धनंजय सर है उनको स्पेशलाइजेशन है फार्मा एंड हेल्थ केयर के स्टॉक पिक करने के लिए। तो फंड मैनेजर्स आर क्वाइट गुड टू हैंडल दिस फंड। दूसरा कि जो हेल्थ केयर इंडेक्स का पी है वो 15 साल के एवरेज पे है। अभी हेल्थ केयर इंडेक्स का पी 34 ट्रेड कर रहा है, जो पिछले 15 साल का एवरेज है, ना हाई ना लो। तो मेरे को रीजनेबल भाव पे सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं। दूसरा कि इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में स्टॉक कितने हैं। तो मेरे को ग्लोबल जो जेनरिक है वो हमारा बढ़ गया है, ग्लोबल में जेनरिक का एक्सपोर्ट। तो उसमें मेरे 23 स्टॉक्स है। डोमेस्टिक फार्मा इज हैविंग 24 नंबर ऑफ स्टॉक्स। API और CDMO में 27 स्टॉक्स हैं। हॉस्पिटल एंड डायग्नोसिस लैब उसमें 21 स्टॉक है। तो मेरे को यूनिवर्स में स्टॉक अच्छे खासे मिल रहे हैं। तो फ्लेक्सी कैप तरीके से ये फंड मैनेज होगा। बॉटम स्टॉक सिलेक्शन विथ GARP, डैट मीन्स ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। तो रीजनेबल प्राइस पे जो स्टॉक्स है वही स्टॉक लिए जाएंगे। दूसरा कि एक बहुत ही अच्छा स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, हाउ दे आर मेकिंग अ पोर्टफोलियो। सो दे आर विटामिन ए की अगर मैं बात करूँ तो विटामिन ए मतलब एमिंग फॉर अल्फा जनरेशन। ए मीन्स अल्फा जनरेशन ओवर लॉन्ग टर्म। सो अल्फा जनरेशन कैसे होगा कि मेरा जो बेंचमार्क का रिटर्न है उससे थोड़ा बहुत ऊपर का रिटर्न मिल जाएगा। विटामिन बी, तो बी मीन्स बिल्ट और डिफेंसिव पोर्टफोलियो, जो अगर मार्केट करेक्ट होता है तो थोड़ा बहुत उसमें मेरे को डाउन साइड प्रोटेक्शन मिल जाएगा। विटामिन सी का मतलब है कैपिटलाइजिंग ऑन हेल्थ केयर स्पेस। विटामिन डी डोज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन ओवरऑल पोर्टफोलियो। एंड विटामिन ई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इन सेक्टर ग्रोथ। तो जैसे कि हम फार्मा में केवल ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही अब दवाई बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो वहाँ पे भी ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ओवरऑल फंड अच्छा है, वन शुड गो विथ दिस फंड। लेकिन सेक्टोरियल फंड है,
निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का संपर्क आपको ज़रूर करना है। कुछ एएमसी के जो फंड है उसका रिटर्न कंपेयर करते हैं हेल्थ केयर फंड में। तो अगर मैं 5 साल का रिटर्न कंपेयर करूँ, सी 5 ईयर इज़ अ गुड पीरियड टू कंपेयर सेक्टोरियल फंड। तो मैं 5 साल का बात करूँ तो मिरारे एसेट हेल्थ केयर, ICICI हेल्थ केयर, निप्पॉन इंडिया फार्मा, टाटा फार्मा एंड SBI हेल्थ केयर, सारे फंड का रिटर्न 20% से आजू बाजू है। ठीक है, तो अगेन गुड रिटर्न। 3 साल का रिटर्न 15 से 13% के आजू बाजू है। सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड में बात करूँ तो रिटर्न अच्छा है सारे फंड्स का। तो अगर थोड़ा सेक्टोरियल बेट लेना है और एमिंग टू हैव अ 15% प्लस रिटर्न इन 5 to 7 ईयर, वन शुड गो विथ सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड है, बात ध्यान रखना, एडवाइजर से पूछे बिना इन्वेस्टमेंट नहीं करना। विद दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।